मेहमानों के पास जाने दीजिए। आशुतोष वर्मा जी, आपके पास आते हुए देखिए, ये सिर्फ एक, मैंने ये प्रश्न क्यों किया था उनसे, मैंने ये पूछा कि ओबीसी को हथियार बनाकर जातिगत जो पॉलिटिक्स होती है, कास्ट पॉलिटिक्स, उसको आधार बनाकर वार कर रहे हैं। लेकिन कई नेता ऐसे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे खुद लोहिया हो, जो ये मानते थे कि जातिवाद की राजनीति को जानबूझकर हवा देना या उसके आग में देश को झोंकना सही नहीं है। क्या उसको सिर्फ सत्ता में 2024 में बीजेपी को बेदखल करने के लिए फिर से सुलगाना सही होगा? धन्यवाद अंजना जी। देखिए, आपने लोहिया जी की बात करी और हम समाजवादी पार्टी से हैं, हम इस बात को जरूर जानते हैं कि जातिवाद की राजनीति और पिछड़ी जातियों के लिए काम करने में क्या फर्क है। यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं पैनल में जिसने इस दंश को झेला है? हमने झेला है, हमने जिया है। हम भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि इस देश में पहली बार जब पिछड़े समाज के लिए कोई प्रधानमंत्री मंडल आयोग की कमीशन लेके आया, उसकी सिफारिशें लागू करी और 80 में से सिर्फ 2 सिफारिशें लागू करी, तो उसकी सरकार को गिराने वाला कौन था? माननीय लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी थे। याद कीजिए 1990 का दशक। और मंडल के विरोध में कमंडल यात्रा किसने निकाली, ये देश नहीं भूलेगा। 2001 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से जब सवाल पूछा गया जातिगत जनगणना पे, और वो समाजवादी पार्टी के नेता थे, तो उन्होंने साफ तौर से लिखित तौर पे बोला कि हम जातिवाद कर नहीं सकते, हम जातिगत जनगणना नहीं करेंगे। 2011 में जब यूपीए सरकार बनी, तब हम लोग ने जातिगत जनगणना के लिए जोर लगाया, तब यूपीए सरकार ने 4,800 करोड़ रुपए खर्च के यूपीए सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई भी। लेकिन उसके बाद सरकार चली गई और 14 के बाद से भारतीय जनता पार्टी चुप मार के बैठ गई। लेकिन 18 में उसको याद आया, 19 में उसको याद आया और माननीय राजनाथ सिंह ने गृह मंत्री रहते हुए इस देश को आश्वासन दिया कि हम जातिगत आंकड़े इस देश के सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन ना, कैसे करेंगे? ये आरएसएस तो अलाउड नहीं करता है। खैर छोड़िए, बात खत्म हो गई। उसके बाद जब जरूरत पड़ती है तो प्रधानमंत्री पहली बार गिनाते हैं कि मैंने फला जाति से एक कैबिनेट मंत्री बनाया, मैंने फला जाति से बनाया। ये कभी आपने देखा है? तो वोट के फेर में भारतीय जनता पार्टी बनी। और तो और छोड़िए, राम मंदिर का ट्रस्ट की बात कर रहे थे अभी, राम मंदिर ट्रस्ट की बात करी। इस देश में सब लोग जानते हैं, माननीय कल्याण सिंह, माननीय विनय कटियार जी और उमा भारती, इन तीनों ने राम मंदिर के लिए अपना पूरा सर्वस्व जीवन दिया है और सबकी राजनीति में राम मंदिर एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन तीनों पिछड़ी जाति के होने के नाते ये भी दिन आ गया, ट्रस्ट में जगह तक नहीं मिली। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा जब समाजवादी पार्टी को विनय कटियार और उमा भारती की चिंता सताएगी। वाह, क्यों नहीं आएगी? पिछड़े समाज के साथ तो घोर अपमान हो रहा है, उठाना तो पड़ेगा ही। और जब 17 की सरकार इनकी आई तो 13 पॉइंट रोस्टर लेके चले आए। मुझे पक्का यकीन है कि 13 पॉइंट रोस्टर के बारे में यहाँ बैठे हुए प्रबुद्ध भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बारे में ज्ञान भी नहीं होगा। खैर, हमने उसकी लड़ाई लड़ी और हम जीते। उस पे जब नहीं माने तो नीट में जो बच्चों के मेडिकल के होते हैं, एमडी, एमएस और एमडीएस के, वहां का रिजर्वेशन 4% तक गिरा। उस पे भी जब नहीं माने तो नॉट फाउंड सुटेबल की कैटेगरी बनाई। उस पे भी जब नहीं माने तो लेटरल एंट्री की कैटेगरी बनाई। आप देख लीजिए पिछड़ों की स्थिति क्या है। तो हमने ये दल झेला है अंजना जी, हम किसी की रहमो भरम पे नहीं है, हम इसको आंदोलन की तरीके से कहते हैं और हम इसको जिएंगे और हम चलेंगे इस पे। वाजपेयी जी।